नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोग की हाई डिमांड पर डे एंड थीम की वीडियो फिर से स्टार्ट कर दी गई है। डे एंड थीम में हम लोग जून तक पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक मंथ का बना करके मैंने दिया हुआ है वीडियो, उसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। जुलाई से सितंबर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम है, समय कम है, तो जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद फिर अक्टूबर और नवंबर का इसका जस्ट इसके बाद ही वीडियो आ जाएगी, ठीक है, तो उसको भी उसमें देख लेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से दिवस और थीम चैप्टर को भी, इस टॉपिक को भी आप कवर अप कर सकोगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहो कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। तो इसकी पीडीएफ और क्विज भी मिलेगी आपको। तो पीडीएफ और क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। ओके, तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास जो भी हमारी वीडियोस जाएंगी उसका नोटिफिकेशन जाएगा, और बेल आइकन को नहीं प्रेस करोगे तो आजकल नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंच रहा है प्रॉपरली। तो सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में प्रत्येक वर्ष वस्तु और सेवा कर दिवस, या जिसे कहते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ था, इसी वजह से जीएसटी दिवस मनाया जाता है। आधी रात से लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता भी चुका हूं। डे एंड थीम की वीडियो है, बताना तो नहीं चाहता हूं लेकिन क्या करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बता दे रहा हूं उसको, ठीक है। सुन लीजिए, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। पहला देश पूछा जाए तो फ्रांस आप बताएंगे। भारत ने इसके लिए संसद में बिल लाया था दोस्तों 122वां। जब ये बिल एक्ट बना तब वो कौन सा एक्ट बना? 101वां एक्ट बना है। ध्यान रखिएगा, एक्ट और बिल में अंतर होता है। बिल लाया जाता है, जब पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है, तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें कितने प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं? तो 5 टैक्स स्लैब आप बताएंगे। कितने? 5 टैक्स स्लैब बताएंगे। कौन कौन से हैं जी? 0%, 5%, ठीक है, 0%, 5%, इसके बाद 12%, फिर 18% और फिर 28%। ये 5 प्रकार के टैक्स स्लैब में, इतने ही टैक्स स्लैब में चीजें रखी जाती हैं। कितने प्रकार की जीएसटी होती है? तो 4 प्रकार की जीएसटी होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट लगाती है एसजीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एक यूजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जो होती हैं वो भी तो जीएसटी लगाएंगी, तो यूजीएसटी होती है। और एक होता है आईजीएसटी, ऐसी चीजें जो इंटीग्रेटेड होती हैं, जो राज्य और केंद्र मिलकर के लगाती हैं, वो आईजीएसटी के तहत आता है, ठीक है। जो जैसे कि आप समवर्ती सूची पढ़ते हो ना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के होते हैं, उस टाइप के। तो ये हो गया। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, भारत वाला जीएसटी किस मॉडल पर है? तो भारत वाला जीएसटी जो है कनाडा मॉडल पर है। याद रखना है, कनाडा मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी, ठीक है, आधारित है। चलिए, ये तो जीएसटी हुआ। 1 जुलाई को ही दोस्तों एसबीआई का भी स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955 को ये इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके एसबीआई किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, 1 जुलाई को अच्छा और कौन सा दिवस बनाते हैं, कौन बताएगा? एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, कमेंट करके आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ। जिसका आंसर सही होगा उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग, बाकी लोग वही उनको देख लेना। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है विश्व जनसंख्या दिवस भी, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इसकी थीम भी पूछी जाएगी। तो इसकी थीम है दोस्तों इस बार की राइट्स एंड चॉइसेस आर द आंसर, ठीक है। ये है इस बार की थीम। याद रखना है, थीम इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी थीम छोटी हो वो तो और इंपॉर्टेंट होती है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाना शुरू हुआ? तो आप बताएंगे 1989 से, 1989 से दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से मनाया जाना शुरू हुआ। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको अपना अप्रूवल दिया था, ठीक है। चलिए, अगला। अच्छा, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश जो है चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। अगला, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस, तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को जो मलाला यूसुफजई थी ना,
उनकी याद में, उनके सम्मान में मनाया जाता है उनकी जयंती के अवसर पर। मलाला यूसुफजई दोस्तों जो हैं ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे कम उम्र की ये नोबेल प्राइज विनर हैं। 17 वर्ष की उम्र में 2014 में इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, और भारत में भी उन्हीं के साथ ही मिला था। किसे मिला था? भारत में उनके साथ कैलाश सत्यार्थी को मिला था, कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। ठीक है, तो इन दोनों को 2014 में मिला था। ये 17 वर्ष की उम्र की थी, तो अभी तक की ये सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर है मलाला यूसुफजई। तो उनकी याद में विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है, उनकी बहादुरी, उनकी साहस को लेकर के 12 जुलाई को। क्लियर? अच्छा, इनकी पुस्तक भी एक आई हुई है, पुस्तक का नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है, आई एम मलाला, आई एम मलाला इनकी बुक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अभी तक ये जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज चल रहे हैं, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला कौन थे? अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे ये। 27 साल जेल में गुजारे, उसके बाद वापसी किए और पूरा अहिंसावादी, गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे ये। तो गांधी जी की तरह ही इन्होंने अहिंसा से अपने देश को आज़ादी दिलाई। 27 साल जेल के बाद वापस आए और राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला को दोस्तों दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी अपने सबसे बड़े बड़े सम्मान से इनको सम्मानित किया है, जैसे भारत रत्न, निशान पाकिस्तान, ठीक है, जायद पुरस्कार, सब मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है, शांति पुरस्कार 1993 में मिला था इनको, याद रखना है आपको, नेल्सन मंडेला। तो इनकी जयंती पर मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय की याद में यह मनाया जाता है पूरी तरीके से। 26 जुलाई को 1999 को भारत ने कारगिल विजय की घोषणा की थी। ठीक है, 1999 में एक्चुअली में पाकिस्तान ने कारगिल हिल्स पर कब्जा जमा लिया था, तो फिर वहां पर युद्ध हुआ और भारत की जीत हुई। भारत ने दोबारा से उन पर अपना कब्जा वापस पाया। ठीक है, तो इस वजह से कारगिल विजय दिवस मनाया जाने लगा हमारे वीर सैनिकों की याद में। तो 1999 की ये घटना है, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी ऑपरेशन का नाम अगर पूछा जाएगा कि इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था, तो ऑपरेशन विजय नाम रखा गया था। क्या? ऑपरेशन विजय नाम रखा गया था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। इसके अनुसार, WHO के अनुसार एक डाटा बताया गया था कि हर 30 सेकंड में हेपेटाइटिस से एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है दुनिया भर में, यानी हर मिनट में 2 लोग की मौत। ठीक है, हर 30 सेकंड में 1 की मौत हो रही है हेपेटाइटिस की वजह से। फिलहाल इसकी थीम की अगर बात करें, थीम भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। 2021 की जो थीम है वो है हेपेटाइटिस कांट वेट। क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट, ये है इस बार की थीम याद रखना है, छोटी थीम है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने जैसे कि बताया एक और दिवस मनाया जाता है। इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी दिन दोस्तों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, प्रकृति के बारे में, रक्षा के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। 28 जुलाई के एक दिन बाद 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो 2010 से इसकी शुरुआत हुई है, ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, थीम इस बार की क्या रखी गई है? तो थीम है इस बार की द सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ठीक है, ये है इस बार की थीम। ठीक है, अगला, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। कारण ये है दोस्तों कि 1 अगस्त को ही 2019 को 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक जो था, 3 तलाक के खिलाफ कानून पारित हुआ था। 3 तलाक के खिलाफ भारत में कानून लागू हुआ था। ठीक है, कानून बना था। ठीक है, 3 तलाक को गैर कानूनी बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से बचाना और उनको अधिकार दिलाना ही इसका उद्देश्य था। 1 अगस्त 2019 के बाद से ये प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मनाया जाने लगा, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा? तो अब से दोस्तों 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। कारण यह है कि 7 अगस्त के ही दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल, और ये एथलेटिक्स में भारत का पहला मेडल था गोल्ड। और इसके साथ इस वाले ओलंपिक में यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी भारत का इकलौता गोल्ड था। ये नीरज चोपड़ा ने जीता है 87.58 मीटर का भाला, इतनी दूरी तक भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता। ठीक है, एथलेटिक्स का गोल्ड था। नीरज चोपड़ा जो है ये टाटा AIA का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए जा चुके हैं, ये भी याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में बनाए गए थे। नीरज चोपड़ा कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, क्विट इंडिया मूवमेंट डे, ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों 8 अगस्त के दिन 1942 में 1942 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। किस कारण से? क्रिप्स मिशन की विफलता की वजह से इन्होंने शुरू किया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो वहीं पर इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा भी दिया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की इसकी 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको 12 जनवरी और 12 अगस्त याद करवाया हुआ था। 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस, और जस्ट देखिए कुछ महीनों बाद 12 अगस्त को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। यानी ये तो हुआ राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, लेकिन 12 अगस्त को मनाया जाता है जो वो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस दोस्तों ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड एलिफेंट डे, एलिफेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है 12 अगस्त को। और अभी इससे जस्ट 2 दिन पहले यानी 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और अभी मैंने पीछे क्या बताया, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को, और 2 दिन बाद 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को, ठीक है, 19 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। दुनिया भर में जो फोटोग्राफर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनको उनके योगदान के लिए, क्योंकि वो तस्वीरों से बहुत सारी चीजें होती हैं, 1 इमेज कैन एक्सप्लेन 1000th वर्ड। ठीक है, तो ये मनाया जाना शुरू कब से हुआ? 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ। अगला, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को देखिएगा दोस्तों, ये तीनों दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस, विश्व मच्छर दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस। सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले यही हैं। तो इनकी जयंती होती है, तो इनकी जयंती के अवसर पर दोस्तों सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद विश्व मच्छर दिवस की बात करें तो ये भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना है दोस्तों। थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, द जीरो मलेरिया टारगेट।
ये है इस बार की थीम। अच्छा, अभी मलेरिया से मुक्त होने वाला देश कौन सा बना था? अभी चाइना बना था। WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है चाइना को। अक्षय ऊर्जा दिवस जो है दोस्तों, ये भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय एनर्जी जो होती है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है, उसके विकास को, उसके डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 2004 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी को पता है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष तो ये और ज्यादा चर्चे में थे। क्यों? क्योंकि खेल रत्न का पुरस्कार का नाम भी राजीव गांधी खेल रत्न से बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इसी दिन दिए जाते हैं। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म होता है, उसी टाइम पर मनाते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना, अब यहाँ पर सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेज वाले हैं ये क्वेश्चन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन कब होता है? 5 सितंबर को। तो इस दिन हम लोग मनाते हैं कौन सा दिवस? नेशनल टीचर्स डे। अबुल कलाम आजाद की जयंती होती है दोस्तों 11 नवंबर को, और 11 नवंबर अभी हाल फिलहाल में इसी महीने में मनाया गया। क्या मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है ये। और एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती होती है 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। याद रखना है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस, स्टूडेंट्स डे। ठीक है। और इसके बाद मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है 29 अगस्त को, और अभी हमने जाना कि नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है, स्पोर्ट डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है, किस दिन? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन। अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल चैरिटी डे दोस्तों ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम आपने जरूर सुना होगा। मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ध्यान रखना है, इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, अभी तक आप जन्म तिथि देख रहे थे, जयंती देख रहे थे सबका, ये देखिए पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, यानी इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी मदर टेरेसा जी की। तो 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। मदर टेरेसा जी को अगर पूछा जाए नोबेल कब मिला था, तो 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और 1980 में इनको भारत रत्न दे दिया गया। भारत रत्न दे दिया गया था। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह के रूप में मनाते हैं हम लोग। ठीक है, सितंबर के महीने को, और पोषण सप्ताह पहला सप्ताह होता है। ठीक है, भारत में। अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, लिटरेसी यानी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। शुरुआत कब से हुई? 1967 से इसकी शुरुआत हुई थी। यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी। देखिए, यूनेस्को एजुकेशनल हो, साइंटिफिक हो या फिर कल्चरल हो, इन सब चीजों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। क्या नाम है इसका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए अगर 3 सेक्टर आता है ये, तो इसके लिए यही जिम्मेदार होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यूनेस्को जो होता है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है जी? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 10 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, तो इस बार भी 10 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी आत्महत्या को रोकथाम के लिए, रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये मनाया गया 10 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2003 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार की थीम अगर पूछी जाए तो थीम बताएंगे क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट एड डे। देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ये कब मनाया गया?
तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को। ध्यान रखना है, सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। सितंबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। ठीक है, अब सितंबर महीने का इस बार सेकेंड सैटरडे कब पड़ा था? तो इस बार ये पड़ा था 11 सितंबर को। तो इस बार यहां पर लिख दे रहा हूं, इस बार याद रखना है, इस बार ये 11 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। ये थी इस बार की थीम इसकी। ठीक है, थीम याद रखना है, थीम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस एक होता है और एक होता है विश्व हिंदी दिवस। तो याद रखना है, विश्व हिंदी दिवस अलग है, हिंदी दिवस अलग है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी नेशनल हिंदी डे प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कारण क्या है कि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, राजभाषा का दर्जा मिला था, राजभाषा का दर्जा मिला था। जबकि विश्व हिंदी दिवस जो होता है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कारण क्या है कि 1975 में दोस्तों नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उसकी याद में ये मनाया जाना शुरू हुआ। कब से? तो शुरुआत इसकी हुई 2006 से विश्व हिंदी दिवस की। ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, वर्ल्ड डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये कब मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र सूचकांक भी आता है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत 53वें स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत जो है ये 53वें स्थान पर है, याद रखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट पर नार्वे है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। 2008 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे दोस्तों मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर, जो कि होता है 15 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, भारत के इंजीनियरिंग के अग्रणी कहे जाते हैं ये सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया। पूरा नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया। ठीक है, इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ओजोन कंजर्वेशन डे या कहीं ओजोन प्रोटेक्शन डे। तो ये कब मनाया गया? 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये भी, अंतरराष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस के नाम से भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। सन 2000 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। अच्छा, यहां पर जो मैं सन लिख रहा हूं इसका मतलब ये शुरुआत समझिएगा आप जब पीडीएफ आप देखने लगो तो। अगला, अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे दोस्तों प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जो कोस्टल एरिया होता है, जो सागर महासागर या समुद्र तट के जो तटीय एरिया होते हैं, उनकी सफाई के लिए, उनकी सफाई को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, कब से शुरू हुआ था? 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने आपको ट्रिक से कैसे याद करवाया था। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और योग करके हमें शांति मिलती है। तो योग किए, करना शुरू किए और 3 महीने में आ गया रिजल्ट। 3 महीने में आ गया रिजल्ट, जून, जुलाई, अगस्त, फिर आ गया सितंबर। ठीक है, तो योगा करने से शांति मिलती है। तो 21 सितंबर को शांति दिवस याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, अगला दिवस देखते हैं, विश्व रोज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रोज डे। देखिए, ये रोज दिवस है। रोज मतलब गुलाब मत समझिएगा, ये गुलाब नहीं होता है। ठीक है, गुलाब नहीं समझेंगे आप। रोज एक्चुअली में एक मिलिंडा रोज, जेसिंडा रोज थी, एक लड़की थी जेसिंडा रोज, कैंसर पीड़ित एक लड़की थी और 12 वर्ष की ही उम्र में इसका निधन हो गया था।
वर्ष की उम्र में निधन हो गया था कैंसर से। तो उसी वजह से यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, एक प्रकार से कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। तो विश्व रोज दिवस मनाया जाने लगा। तो 22 सितंबर को यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई? तो अंत्योदय दिवस, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अंत्योदय दिवस दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है 25 सितंबर को। इनकी पुण्यतिथि को भी एक दिवस घोषित किया गया है। कौन सा दिवस है? समर्पण दिवस। समर्पण दिवस याद रखिएगा। समर्पण दिवस जो होता है दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये 11 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 11 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ठीक है। पुण्यतिथि पर 11 फरवरी को समर्पण दिवस और 25 सितंबर को जयंती पर अंत्योदय दिवस, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस तो प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसकी थीम भी पूछी जाएगी। इस बार की थीम इसकी क्या रखी गई है? इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, ये है इस बार की थीम। क्लियर? अच्छा, एक संस्था भी है WTO, UN लगा देना आप लोग, UN WTO, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं जुराब पोलोलिक्सविली। नाम थोड़ा अजीब है, जुराब पोलोलिक्सविली, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष हैं, UNWTO के अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है और हेडक्वार्टर में क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, हेडक्वार्टर याद रखिएगा मैड्रिड में है, मैड्रिड में है, ठीक है। एक होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये ट्रेड के लिए जिम्मेदार है और WTO ये भी कहा जाता है, WTO ये भी कहा जाता है, लेकिन ये UNWTO है, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना आपको। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डे एंड थीम से जुलाई, अगस्त और सितंबर से। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दो। खाकी बैच आया हुआ है, खाकी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी 399 में है, प्राइस बढ़ने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो है, नोट्स विद डिटेल है, PDF फाइल मिलती है आपको। इसके अलावा दोस्तों 5 मॉक टेस्ट और 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ई बुक फ्री दी जाती है करंट अफेयर की। इन सब फायदा का आप फायदा उठा सकते हैं। MJT ऐप पर जा करके गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MJT ऐप डाउनलोड कीजिए। अगली वीडियो जो डे एंड थीम की होगी वो अक्टूबर और नवंबर की होगी, तो उसमें हम लोग अक्टूबर नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस और थीम को कवर अप करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।